जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलो आज लेकर आती हूँ पार्ट 2 वीडियो का। जो पहले थी ना कि दिल टूटे तो क्या करे, तो उसका पार्ट 2 आज लेकर आई हूँ कि जिसने छोड़ा वही लौट कर आएगा। पर तब तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे पहले रहा करते थे। तुम जानते हो दिल टूटने के बाद सबसे बड़ी जीत क्या होती है? वो नहीं कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो वापस आ रहा है या वापस आ जाए, बल्कि ये कि तुम्हें अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। पहले तुम रोते थे, मैसेज चेक करते थे, कॉल आने का इंतज़ार करते थे, और आज तुम खुद समझ चुके हो कि जो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया उसे याद करके क्या फ़ायदा। इसलिए अब तुम उसे याद नहीं करते हो। जो लोग चले जाते हैं ना, क्योंकि वो मान लेते हैं कि तुम उनके बिना नहीं जी पाओगे, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है उन लोगों की कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके बिना कोई नहीं रह पाएगा। जब इंसान का प्यारे से प्यारा घर का, परिवार का कोई इंसान चला जाता है, किसी के साथ भगवान ऐसी अनहोनी कर देता है, तो उसके बिना भी तो रहते हैं। तो तुम कौन हो बे? 4 दिन पहले मिले हो, तो तुम्हारे बिना क्यों नहीं रह पाएगा कोई? तुम गलत चीज़ें करोगे और तुम्हें हम बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं होता है। हाँ, उन्हें गलत फहमी हो जाती है इस बात की, और उन्हें गलत फहमी ये होती है कि तुम उनके लिए अभी भी मर रहे हो, लेकिन तुम टूटकर भी संभल जाते हो, गिरकर फिर से उठ जाते हो, और अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लेते हो। और सबसे मज़ेदार बात क्या है जानते हो? जिस दिन तुम अपने आप को प्यार करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि तुम खुद की केयर खुद करते हो, खुद प्यार करते हो खुद से। किसी से उम्मीद नहीं होती फिर, तो वो खुद ब खुद वापस आने लगते हैं जो तुमसे रूठ के गए थे, तुमसे पल्ला झाड़ के चले गए थे। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं होती उस इंसान की। और तब तुम्हें एहसास हो जाता है कि असली प्यार किसी इंसान का नहीं, सबसे पहले खुद का होना चाहिए। उम्मीद दूसरों से नहीं लगानी चाहिए प्यार की, खुद से लगानी चाहिए कि हम खुद को कितना प्यार करें। तो अगर कोई गया है तो जाने दो उसे, भाड़ में जाए वो हमारी तरफ से। कुछ लोग चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं होते, क्योंकि पूरी किताब बाकी पड़ी है, उसमें से एक चैप्टर निकल गया तो क्या किताब, क्या फ़र्क पड़ेगा? एक चैप्टर निकल गया, निकल जाने दो उसे, वो चैप्टर तुम्हारे लायक था ही नहीं। पूरी किताब पढ़ी है ना, उस किताब को देखो, सोचो, समझो, ठीक है? और तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है, ठीक है ना? अभी तुम्हें बहुत ज़िंदगी जीनी है, अभी तुम्हारे आगे पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारी। क्यों किसी एक के जाने से ऐसे मायूस होकर बैठ जाते हो कि सब कुछ लुट गया, अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, वक्त सब सिखा देता है, और दिल टूटना सबसे बड़ा टीचर होता है। जो इंसान टूटते हैं ना, वो संभल भी जाते हैं, और ऐसे संभलते हैं फिर उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है? तो बस जिसने छोड़ा है वही पछताएगा, बहुत ज़्यादा पछताएगा तुम्हें छोड़कर। तुम्हारे जैसा इंसान मिलना बहुत किस्मत की बात होती है, और वो अपनी किस्मत को लात मार के गया है या गई है, ठीक है? इसका तीसरा चैप्टर भी मैं लेके आऊँगी। चलती हूँ अब मैं, मिलती हूँ आपको तीसरे चैप्टर में। तब तक के लिए आप वीडियो को
देखिए, सुनिए अच्छे से, और वीडियो अगर ज़रा सा भी आपके दिल को छू जाए तो लाइक कमेंट कर देना, और किसी और को भी सहारा मिले तो वीडियो शेयर कर देना। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी। ख्याल रखो अपना, अपने अपनों का। खुश रहो।